कितनों ने टाइम टेबल बनाया है पर 3 दिन में बना के छोड़ दिया। कल से शुरू करूँगा कितनी बार बोला है बट कभी कल आया है नहीं। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ थी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, बट मुझे बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट आपके साथ यहाँ खड़ा है बुनियाद प्लस, जो आपको बताएगा टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, कि टॉपर ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या रूटीन बनाता है कि वो 96-98% लेके आता है और एवरेज स्टूडेंट्स सिर्फ वहीं पर रह जाता है। सक्सेस बोर्ड में किस्मत से नहीं, सिर्फ एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रूटीन से आती है। टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में सबसे बड़ा है उनका प्रॉपर डेली प्लान। उनके पास 24 घंटे हर काम का शेड्यूल होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मॉर्निंग रूटीन। आप स्कूल नहीं गए हैं देन जल्दी शुरू कीजिए। अराउंड 5:30-6 o'clock उठ जाइए। उस टाइम दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। सुबह सुबह आप मॉर्निंग जॉगिंग जा सकते हैं हाफ एन आवर के लिए, या अपने बालकनी में यू कैन आल्सो मूव फॉर हाफ एन आवर। तो कुछ नेचुरल लाइट ज़रूर लें, अपने शरीर को जागने दें, अपनी आँखों को जागने दें कि अब टाइम हो गया है, हमारा दिन शुरू हो गया है। हल्की स्ट्रेचिंग या योगा करें ताकि बॉडी भी एक्टिव हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, और ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हें पूरे दिन के लिए अलर्ट रखेगी। सो अब एक्सरसाइज हो गई, अब शुरू करते हैं एकेडमिक्स की बात। तो टफेस्ट सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू करें। जो सब्जेक्ट आपको सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि आपका माइंड अभी फ्रेश है, तो आपके दिमाग पूरे तरह से काम कर रहा है, अलर्ट है, तो आपने अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को पहले स्टार्ट करना है और उसको लर्न करना शुरू करना है। क्योंकि ऐसे केस में जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है तो आपको ईजीली लर्न हो जाता है, और जो लर्न किया है वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। पढ़ाई का फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया। अब है ब्रेकफास्ट का टाइम। एक हेल्दी प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लें। ऑयली या ज़्यादा शुगरी फूड अवॉइड करें ताकि एनर्जी आपकी स्टेबल रहे और पढ़ाई में मन लगा रहे। मम्मी ने बनाए हैं बहुत बढ़िया पराठे, तो ये नहीं कि आपने 4-5 खा जाओ और दिन भर सोते रहो, नहीं। और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जंक फूड अवॉइड करें। अगर आपका स्कूल गए हुए हैं तो स्कूल में ध्यान से लेक्चर को सुने, साथ साथ आपने क्लासरूम में नोट्स भी बनाने हैं, और अगर टीचर फास्ट पढ़ा रही हैं तो उसके नोट्स आप क्लास के बाद भी बना सकते हैं, और जो भी स्कूल में पढ़ा है उसको आके रिवाइज करें। क्योंकि स्कूल में आपके 5-6 घंटे लगते हैं, तो वो टाइम भी आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। कोई खाली पीरियड मिलता है स्कूल में तो आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि कुछ नॉइज़ भी होता है। तो आप वो सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो जहाँ पर सिर्फ आपको लर्निंग वाला पार्ट करना है, या जहाँ पर जब ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो स्कूल से वापस आए, मम्मी सोचती है भाई आज तो बच्चा बिल्कुल ही झंडे गाड़ के आया है, कहते ही तो भाई उसके बाद वो बिरयानी खिला रही है बच्चे को, भाई चल रहा है, बच्चा भी खूब खा के सो गया 3-4 घंटे। ये सब टाइम वेस्ट है। स्कूल के बाद आते हो, एक लंच और एक मील ऐसा होना चाहिए जो प्रोटीन रिच हो, और उसके बाद आपने एक छोटा सा नैप लेना है, सिर्फ 20-25 मिनट का नैप या हाफ एन आवर का नैप लो। ये नैप आपको फिर से आपकी एनर्जी को रीस्टार्ट करता है। कई बच्चों में आदत होती है स्कूल से आने के बाद प्रॉपर्ली 2-3 घंटे सोते रहते हैं, इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। और आपने देखा होगा जब कभी आप ऐसे सो के उठते हैं तो उसका आपके बाद आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल इस तरह से लेथार्जिक होती है कि आप आगे काम नहीं कर सकते हो। तो 30 मिनट्स नैप ओनली। शाम को 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग जाते हो, कोचिंग जाओ, और जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको टेक्निक अप्लाई करनी है। पोमोडोरो टेक्निक होती है। उसमें क्या है, आपने 25 मिनट्स पढ़ाई करनी है और 5 मिनट्स ब्रेक लेना है, उससे कंसंट्रेशन बनी रहेगी। उस 5 मिनट्स में आपने अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आप अगर 5 मिनट के लिए मोबाइल के अंदर जाओगे तो गारंटेड है कि अगले आधे घंटे तक बाहर नहीं आओगे। तो वो 5 मिनट आपने ऐसी चीज़ें करनी है, मोबाइल के अलावा कुछ भी कर सकते हो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, भाई को तंग करो, बट मोबाइल यूज़ नहीं करना है उस टाइम पे। तो ये कुछ टेक्निक आप फॉलो करोगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। 7-8 बजे के बीच में थोड़ा ब्रेक लें। जो भी आपकी कोई हॉबी है उसको फॉलो करें। आप चलो मानते हैं आप गेम खेलना चाहते हो, कोई मोबाइल पे गेम खेलना चाहते हो, बट उसको दैट्स डोंट मेक इट फॉर मोर देन हाफ एन आवर। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू आप कोई ना कोई दिन में 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करें, जो डोपामिन रिलीज़ करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में। और रात को सिर्फ आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ें जो आपको ईजी लगते हैं, ठीक है। और पूरे जो दिन भर में आपने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करके ही सोए। 10:30 और 11 के बजे तक आप सो जाएं। अनइंटरप्टेड 6-7 घंटे की नींद तुम्हारे ब्रेन को, परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी और तुम्हें तैयार करेगी नेक्स्ट डे के लिए। कई लोग बच्चों की आदत होती है साथ में मोबाइल लेके सोते हैं, नहीं, आपने जिस रूम में सो रहे हो मोबाइल को किसी और रूम में रख दो ताकि आपकी नींद कहीं ना कहीं से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। याद रखें, मोटिवेशन आएगा और जाएगा, पर डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली आपको आगे ले जाएगा। और जो मैंने रूटीन आपके साथ डिस्कस किया है इसको पूरा फॉलो करो। बोर्ड एग्जाम में अपने से अपने जो आपने सोचे हैं मार्क्स उनको अचीव करो।
आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बुनियाद प्लस और डाउनलोड करें बुनियाद प्लस ऐप, जिसके अंदर है MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में जरूर आएंगी। तो अगर आपको मार्क्स लाने हैं 100% तो डाउनलोड एंड सब्सक्राइब बुनियाद प्लस।